क्लास 12 फरवरी मंथ का असाइनमेंट है बच्चों, ये आपका असाइनमेंट नंबर 6, ठीक है। अकाउंट का ये असाइनमेंट होने वाला आपका, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया गया है, ठीक है। तो आप इसमें से जो भी मीडियम के हैं आप लोग उसे कर लेना, ठीक है। ये दोनों मीडियम में मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं जो आपका प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली की सीमाएं लिखिए, ठीक है। इसका इंग्लिश में क्या होगा, राइट द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे उत्तर करके, ठीक है। स्थापना की उच्च कीमत कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के नए संस्करण समय के साथ साथ अद्यतन करने की आवश्यकता पड़ती रहती है। इसके परिणामस्वरूप पुराने संस्करण के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बदले नए को खरीदने के लिए भारी लागत वहन करनी पड़ती है, ठीक है। इसका जो इंग्लिश में आंसर होगा, ठीक है, मैं क्वेश्चन इसलिए पढ़ता हूँ ताकि बीच में कोई अगर गलत है या आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे समझ सको और आप भी आंसर को हैंड टू हैंड लिखा करो, ठीक है। अब जैसे हिंदी वाले बच्चों ने लिख लिया होगा जब मैंने पढ़ा, तो वीडियो को पॉज कर ले, ठीक है। अब इंग्लिश वाले बच्चे लिखें, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे, उसका आंसर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिखोगे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नीड्स टू बी अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम विद अवेलेबिलिटी of new versions. As a result, heavy cost is incurred to purchase a new hardware and software from time to time, ठीक है। आपका ये कंप्लीट होता। अब आएंगे महंगा परीक्षण, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो आएगा, लेखांकन में कंप्यूटर के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो रहे हैं। इसके लिए परीक्षण की आवश्यकता और कर्मियों को प्रदर्शित करने के लिए परीक्षण की लागत वहन करनी पड़ती है। तो इसमें आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग टू एंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग न्यू वर्जन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंट्रोड्यूस्ड। दिस रिक्वायर्स ट्रेनिंग एंड कॉस्ट इज incurred to train the staff personnel, ठीक है। अब आ जाएगा आपका स्वयं निर्णय संभव नहीं, इसका इंग्लिश होगा सेल्फ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो इसमें हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कंप्यूटर मनुष्य की तरह निर्णय नहीं ले सकता, इसे उपयोगकर्ता द्वारा निर्देशित करना पड़ता है और केवल उसी तरीके से कार्य कर सकता है जिस तरीके से इसे काम करने के लिए प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर आपका होगा, इंग्लिश वाले बच्चों का होगा सेल्फ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही चला जा रहा है तब से, इसमें आपके सब पॉइंट बना रखे हैं। द कंप्यूटर कैन नॉट मेक अ डिसीजन लाइक ह्यूमन बींग्स, इट इज़ टू बी गाइडेड बाय द यूज़र, ठीक है। अब आ जाता है आपका महंगा रख रखाव, मेंटेनेंस, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कंप्यूटर की क्षमता को बनाए रखने के लिए इसका रख रखाव आवश्यक है। इसकी कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए साफ स्वच्छ नियंत्रित तापमान की आवश्यकता होती है। इसके फलस्वरूप इसका रख रखाव महंगा हो जाता है, ठीक है। मेंटेनेंस, कंप्यूटर रिक्वायर्स टू बी मेंटेन्ड प्रॉपर्ली टू हेल्प maintain its efficiency. It requires a neat, clean, controlled temperature to work efficiently, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों बच्चों का, तो सभी को बच्चे लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अब करेंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन उतारिए, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली के लाभ लिखिए, ठीक है। और इंग्लिश वाले बच्चे नोट डाउन करेंगे राइट द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसमें उत्तर लिखेंगे हिंदी वाले बच्चे, पहले इसके लिखेंगे पॉइंट, अनगिनत लेन देन, ठीक है। कंप्यूटराइज्ड लेखांकित प्रणाली बड़ी संख्या में लेन देन की को गति तथा शुद्धता के साथ करने में सक्षम है। तुरंत रिपोर्टिंग, अपनी गति शुद्धता के कारण कंप्यूटर लेखांकन के द्वारा शीघ्र गुणात्मक रिमोट से प्राप्त की जा सकती है। कागजी कार्यों में कटौती, ठीक है। मानवीय लेखा प्रणाली में अभिलेखों, पुस्तकों और विचारों प्रलेखों को रखने के लिए विशाल भौतिक भंडारण स्थान की आवश्यकता पड़ती है।
कागजी कार्य कम करने और लेखा पुस्तकों की मात्रा के साथ बांटने की ज़रूरत है। यह केवल कंप्यूटराइज्ड लेखा प्रणाली के प्रयोग से ही संभव है। ऑनलाइन सुविधा। कंप्यूटराइज्ड लेखा प्रणाली लेन देन, डाटा के भंडारण और प्रसंस्करण करने में ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है ताकि सूचना का प्रयोग वित्तीय रिपोर्ट को देखने तथा जानकारी लेने के लिए किया जा सके। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश का आंसर होगा लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन द प्रेजेंट डे बिजनेस एनवायरनमेंट। The transactions of a business are normally large in volume. The computerized accounting system can be stored and process such voluminous transactions with speed of accuracy. ठीक है, स्केलेबिलिटी करेंगे इसका। अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज स्केलेबल टू हैंडल द ग्रोइंग ट्रांजेक्शन। सिक्योरिटी में आ जाते हैं। द अकाउंटिंग डाटा अंडर द कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट इज सेफर देन the accounting data under the manual system. The data can be kept secure by using a password, allowing only authorized users to access the data. Timely reporting. Availability of reports on time enables the management to take quick decisions, which is an important element for the success of an enterprise. A compliant accounting system make these reports available as and when required. ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र की उपयोगिता लिखिए। राइट द यूटिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम वेरी इजी टू यूज, एनीवन विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ MS एक्सेल कैन ईजिली प्ले अराउंड विद द डाटा। ठीक है, तो पहले हम लोग इंग्लिश में इसका आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में जो बच्चे वो लिखें, हिंदी वालों को इसके नीचे है। विजुअलाइजेशन। डाटा कैन बी सीन इन अ बेटर फॉर्मेट सो दैट इट कैन बी मेक बेटर सेंस टू द रीडर। ठीक है, प्रेजेंटेशन में लिखते हैं हम व्हेन प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन फॉर अ मीटिंग अ स्प्रेड शीट कैन हेल्प टू ऑर्गेनाइज योर इंफॉर्मेशन। यू कैन प्रिंट spreadsheet, tables, graphs, and calculation to share with others attendees. Figure can be tracked in the spreadsheet. You can create multiple column row graphs to track the data more effectively. ठीक है, इसमें आ जाता है फॉर्मूलेज। स्प्रेडशीट कैन क्विकली कैलकुलेट परसेंटेज एंड टोटल ऑफ डाटा कॉम्प्लेट। ठीक है, डाटा एनालिसिस फंक्शन कैन बी डन और स्प्रेडशीट वी आर यूजिंग पावर पिवोट वी लुकअप एंड अदर फॉर्मूलाज। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 में। इलेक्ट्रॉनिक विस्तार यंत्र की विशेषताएं लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र की विशेषता है ग्रिड। एक स्प्रेडशीट एक ग्रिड जो पंक्तियों तथा स्तंभों से बना है के रूप में दिखाई देती है। प्रत्येक पंक्ति को क्रमानुसार संख्याएं निश्चित होती हैं, जैसे 1 2 3। प्रथम 26 स्तंभों को A से प्रारंभ करके Z तक के वृक्षोषण से निश्चित किया गया है तथा उसके बाद स्तंभों को AA फिर AB इसी प्रकार सभी स्तंभ वृक्षकरों के निश्चित किया गया है। ग्रिड इन अ डेफिनेशन वे स्प्रेडशीट look like a grid which consists of rows and column. Every row is denoted with numbers 1 2 3. Apart from this, every column is denoted by the alphabets A to Z and further AA then BB. अंश। ठीक है, ये इसका हिंदी में हो गया। एक विशिष्ट पंक्ति एवं स्तंभ का प्रतिच्छेदन बिंदु स्प्रेडशीट के प्रत्येक अंश को परिभाषित करता है, इसलिए संगत पंक्ति एवं स्तंभ से संबंधित उसका पता कहलाता है। उदाहरण अंश A1 का अभिप्राय है स्तंभ A की प्रथम पंक्ति। A गणनाओं हेतु सूत्र तथा डाटा संचलन में अंश समर्थ होता है। ठीक है, एलिमेंट में आ जाते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड एज एन एलिमेंट। समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एड्रेस ऑफ पार्टिकुलर intersection. Example A1 denotes column A first row for calculation element is able to save the calculation. ठीक है, लेंस अवलोकन।
ठीक है। लेंस अवलोकन के कारण ही स्प्रेडशीट उपयोगकर्ता को कार्य में प्रयुक्त सीमित पंक्तियों एवं स्तंभों को देखने एवं उन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। लेंस व्यू ड्यू टू लेंस व्यू ऑफ स्प्रेडशीट यूजर इज अलाउड टू व्यू एंड फोकस ऑन लिमिटेड रोज एंड कॉलम्स। ठीक है। प्रकाय स्प्रेडशीट को कोई प्रकाय सामर्थ्य देते हैं जिनसे कठिन एवं लंबी गणनाएं कुछ ही सेकंडों में की जा सकती हैं। ठीक है। फंक्शन हो गया आपका स्प्रेडशीट इज एम्पावर्ड बाय मैनी फंक्शंस विच मेक द कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्ग कैलकुलेशन इन फ्यू सेकंड। ठीक है। फिर आपका आ जाएगा संरूपण। स्प्रेडशीट में पाठ्य भाग संरूपण समझाई होती हैं। ये तैयार की गई रिपोर्टों को सेव करने, प्रिंट करने, उपयोग हेतु अन्य अनुप्रयोगों को भजन में सामर्थ्य प्रदान करता है। ठीक है। फॉर्मेटिंग आ गया। स्प्रेडशीट ऑल्सो हैव डिफरेंट फॉर्मेटिंग फैसिलिटी विच प्रोवाइड टू सेव, प्रिंट, सेंड डिफरेंट। ठीक है। सेव, प्रिंट तथा भेजना। ठीक है। स्प्रेडशीट को एक फाइल के रूप में सेव किया जा सकता है ताकि इसे बाद में आवश्यकता पड़ने पर खोलकर इसमें कुछ भी जोड़ा या परिवर्तित किया जा सके। संपूर्ण शीट के किसी भी भाग को स्केलेट करके प्रिंट किया जा सकता है। इससे एक संलग्न के रूप में मेल प्राप्तकर्ता को भेजा जा सकता है। ठीक है। अब सेव, प्रिंट एंड सेंड, ये आपका आगे लास्ट है आपका। अ स्प्रेडशीट इज सेव इन द फाइल फॉर्म सो दैट इन केस ऑफ नीडेड can be opened and can be edited. Any part of spreadsheet can be selected and printed. It can be also sent as a mail. ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपको ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। किसी का कुछ भी छुटा तो वो प्लीज़ स्टूडेंट सभी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। आप लोग अभी क्या करिए, मैं नीचे कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी लगता है आपको नोट डाउन करना है रह गया तो आप वीडियो पॉज करके उसे अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए मैं करता हूँ।